हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, जो कि मैंने पढ़ाए भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, परासरण तथा परासरण दाब। क्या है प्यारे बच्चों? परासरण तथा परासरण दाब, जिसे हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखो, ये जो परासरण दाब है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में आने के इसके चांसेस हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो, परासरण दाब को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? जैसे मैंने एक हेडिंग लिखी, यहां मैंने हेडिंग लिखी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लिखा प्यारे बच्चों मैंने? अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब परासरण दाब को पढ़ने से पहले मुझे अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में पता होना चाहिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है परासरण दाब से पहले। ठीक है जी, चलिए देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिया है यहां, मैंने यहां कोई एक झिल्ली, तो मान लीजिए एक लेयर मैंने ये ली, एक लेयर मैंने ये ली और एक लेयर ली मैंने ये प्यारे बच्चों। ठीक है जी, ठीक। और मैंने कहा कि मैंने यहां रखा है बच्चों एक विलियन। क्या रखा मेरे भाई? एक विलियन। अब जैसे ही विलियन की बात आती है तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए। क्या बात दिमाग में आपके ये आनी चाहिए? कि कोई भी विलियन जो होता है ना, उस विलियन के अंदर दो चीज होती हैं। क्या? एक तो होता है उसके अंदर बच्चों विलायक। क्या होता है मेरे भाई उसके अंदर? एक तो होता है विलायक और दूसरा उसके अंदर होता है विलय। मतलब जब विलायक प्लस विलय आपस में मिलते हैं तो ही तो विलियन बनता है। ठीक, तो विलियन के अंदर क्या है? विलायक भी है और विलय भी है। ठीक, विलायक जैसे आप कह दो कि पानी है, विलय आप कह दो जैसे कि चीनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो विलियन जब है तो उसमें विलायक भी है और उसमें विलय भी है। ठीक, मैंने क्या करा कि मैंने ये जो हमारे पास विलियन है ना, इस विलियन को यहां से मैंने क्या करा, यहां डाला। इस पॉलिथीन कह दो या कुछ भी कह दो, इसे आप सिल्ड कह दो कोई, ठीक, स्क्रीन कह दो, मैंने यहां डाला। तो जैसे मैंने विलियन यहां डाला तो मैंने क्या देखा कि ये विलियन सारा इसमें से आर पार निकल गया। क्या करा? ये विलियन सारा इसमें से आर पार निकल गया। ठीक है जी, तो जब इसमें से सारा विलियन आर पार निकल गया तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे कह सकता हूं कि ये पूर्ण पारगम्य झिल्ली है। क्या है ये? पूर्ण पारगम्य झिल्ली। पूर्ण पारगम्य झिल्ली। ठीक, तो ये होगी पूर्ण पारगम्य झिल्ली, मतलब इसमें से सब कुछ आर पार हो गया। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने ये विलियन उठाया और यहां डाला। तो जैसे ही मैंने ये विलियन यहां से यहां डाला तो मैंने क्या पाया? मैंने पाया ये कि जब ये विलियन यहां डाला, इसमें से क्या हुआ? कुछ भी चीज पार नहीं हुई। मतलब ये थोड़ा सा भी इसमें से आर पार नहीं हुआ। ठीक, और जब इसमें से कुछ भी चीज आर पार नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि ये होगी हमारी अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य झिल्ली, ये हो जाएगी अपारगम्य झिल्ली। मतलब जब कुछ भी नहीं आर पार हो रहा यार, तो अपारगम्य झिल्ली। ठीक, ठीक है जी। उसके बाद जब मैंने यही विलियन यहां डाला, जब मैंने ये विलियन यहां डाल दिया तो मैंने क्या चेक किया कि मुझे पाया गया, मतलब मैंने देखा कि यहां से जो विलायक के पार्टिकल्स थे वो तो आर पार हो गए और जो विलय के थे वो गए रुक। मतलब विलायक के पार्टिकल्स तो आर पार हो गए, विलायक आर पार हो गया, लेकिन विलय के पार्टिकल्स ऊपर ही रुक गए। ठीक, कहने का मतलब यह है कि एक चीज तो इसने आर पार कर दी और एक नहीं की। ठीक, तो इसलिए इस झिल्ली को मैं कहूंगा कि यह है अर्धपारगम्य झिल्ली। यह है अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है जी, ये होगी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है जी, चलो देखो, वही तो मैं कह रहा, क्या होती है अर्धपारगम्य झिल्ली? क्या कि जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं, विलय के अणु नहीं, उसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। दोबारा सुन लो, जिसके आर पार केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब जिसके आर पार केवल विलय के अणु जाते हो, विलय के ना जाते हो, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है जी, तो ये होती है हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए
अब कुछ क्या करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, उदाहरण देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के। ठीक है, देखो क्या है उदाहरण उसके। एक तो होता है अंडे की झिल्ली। ठीक, अंडे की झिल्ली देखिए आपने, अंडे की झिल्ली भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद एक किशमिश व अंगूर का जो आवरण होता है वो भी किसकी तरह व्यवहार करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। ठीक, दूसरी तीसरी चीज क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की जो झिल्ली होती है, CaPO3 का जो होल्टवाइज होता है उसकी जो झिल्ली होती है उसे भी क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। एक होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की जो झिल्ली होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, और वो भी किसकी तरह कार्य करती है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण। उसके बाद अब हम बात करते हैं परासरण के बारे में कि परासरण क्या है। देखो परासरण क्या है, ये है हमारा मेन टॉपिक। ठीक है, वो मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट बता दिया आपको इसलिए, जिससे कि समय बच जाए आपका। ठीक है जी। चलिए, अब है परासरण जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को। देखो अभी डेफिनेशन की तरफ नहीं देखना आपने, मेरी साइड देखना है। देखो मैंने क्या करा प्यारे बच्चों, हमने लिया यहां कोई बर्तन। क्या लिया भाई, यहां हमने कोई बर्तन लिया। ठीक है जी। और इस बर्तन में, चलो थोड़ा सा और कुछ दिखाता हूं मैं आपको। ये बर्तन मैंने क्या कर दिया, ओपन कर लिया यहां से। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इस बर्तन के कर लिए प्यारे बच्चों मैंने दो पार्ट। क्या कर लिए भाई, दो पार्ट कर लिए। ये कर लिए दो पार्ट। ठीक, ठीक। अब जब इस बर्तन के मैंने दो पार्ट करे तो इसके दो पार्ट करने से क्या पता चला कि जब मैंने इसके दो पार्ट करे, मैंने इसमें एक साइड तो भर लिया क्या, तनु विलयन। क्या भर लिया प्यारे बच्चों, तनु विलयन। दूसरी साइड क्या भर लिया भाई, सांद्र विलयन। क्या भरा दूसरी साइड, सांद्र विलयन। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, एक बड़ा सा बर्तन ले लिया, उस बड़े से बर्तन के दो पार्ट कर लिए। और दो पार्ट पता किससे करिए, ये जो बीच में मैंने लगाई ना, ये बीच में लगाई, इसे मैं कहूंगा एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी पर मेम्ब्रेन, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं उसे। सेमी पर मेम्ब्रेन को हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, और मैंने शॉर्ट में लिख दिया एसपीएम। मतलब ये जो लगाई मैंने, ये अर्धपारगम्य झिल्ली ही लगाई। ठीक, कहना का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब हमारा ये है कि तनु विलयन को और सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा मैंने अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। देखो अब हमें एक बात पता, क्या कि देखो जब ये तो तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है, इसका मतलब यही तो है, तनु विलयन का मतलब तो होता है पतला विलयन। ठीक, और सांद्र विलयन का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। ठीक है जी, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम तनु विलयन व सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करेंगे तो क्या होगा, परासरण की क्रिया क्या होगी, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगी। परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये पतला है, ये गाढ़ा है। ठीक, समझ रहे मेरी बात। तो परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की होगी। ठीक, या ये कह लो कि ये जो तनु विलयन है ना, इस तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करना शुरू कर देंगे, और जो में तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करेंगे उसे क्या कह देंगे, परासरण कह देंगे। उसे क्या कह देंगे, परासरण कह देंगे। देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ उसे छोड़ दो, जो मैं बोल रहा उसे सुनो आप। क्या, देखो कितनी आसान डेफिनेशन, क्या कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक मतलब अलग किया जाता है, तो तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, और इस गति को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। इस गति को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। दोबारा सुन लो, जब अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, और इस गति को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं।
इस गति को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया बच्चों परासरण क्रिया। दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, वही मैंने आपको बताया, ये क्या है? परासरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको परासरण समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं परासरण के बाद क्या है हमारा। देखो परासरण के बाद ध्यान से देखेंगे परासरण के बाद क्या है। देखो फिर वही बोर्ड की तरफ देखना नहीं है क्या लिखा हुआ, जो मैं बताऊंगा वो सुनना आपने। देखो मैंने क्या करा, फिर मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया। क्या लिया प्यारे बच्चों? ये बड़ा सा बर्तन ले लिया। ठीक है जी, इस बड़े से बर्तन में हमने क्या करा, ध्यान से देखेंगे। इस बड़े से बर्तन में मैं क्या करूंगा, देखो इस बड़े से बर्तन को भी मैंने क्या कर दिया, ये लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है जी, ये लग गई अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, इधर मैंने क्या करा, इधर मैंने लिया तनु विलयन, ये रख दिया जी तनु विलयन। इधर मैंने क्या कर दिया, ये रख दिया सांद्र विलयन, ये रख दिया जी सांद्र विलयन। ठीक है जी, रख दिया, बहुत बढ़िया बात। ठीक और ये यहां मैंने कर दिया क्या, बंद, अभी एक तरह से। ठीक है, देखो अब आपको एक बात पता कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ए में लिख देता हूं, ये एसपीएम है, ये क्या है, ये एसपीएम मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है जी, ठीक है। देखो आपको क्या पता, आपको पता यह है कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने लगती है। यह बात तो आपको पता, परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, अगर इस परासरण की क्रिया को मुझे अब रोकना पड़े, अगर अब मुझे इस परासरण क्रिया को रोकना पड़ जाए, तो इसे रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, मुझे इस सांद्र विलयन पर एक दाब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा। और इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना दाब लगाना पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। मतलब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यहां परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। दोबारा सुनो पूरी डेफिनेशन बहुत आसान वे में। जब अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने लगती है। तो परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ याद कर लो आप, कैसे, दोबारा सुन लो। जब अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना दाब लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, ठीक है चलो उसके बाद हम देखते हैं। देखो ये लिखा कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया होने लगती है। इस परासरण को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब लगाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको परासरण दाब समझ में आया होगा। ठीक, और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है,